ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मदर अर्थ योगिक यात्रा पे। काश्मीरी शैव दर्शन के छठे अध्याय की ओर आज हम लोग चलेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि काश्मीरी शैव दर्शन शिवोपदिष्ट यानी भगवान शिव के उपदेश और शिव की दृष्टि है, जो कि विज्ञान भैरव तंत्र यानी स्पंदन वाइब्रेशन पर लिखा गया है। और इनके जो रचनाकार हैं वो मूलतः जो हैं वो क्षेमा राजाचार्य और शिवोपाध्याय हैं, लेकिन इनको पीएचडी के प्रबंधन में काश्मीरी शैव दर्शन एवं शैव सिद्धांत पर आधारित रिसर्च में प्रस्तुत किया है वो हैं पंडित कैलाशपति मिश्र ने। इन सभी को नमन करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। पिछले 5वें एपिसोड में हमने जाना तंत्र के बारे में। ये कोई कल्पना या मानसिक चिंतन के आधार पर नहीं है दोस्तों, बल्कि ये योगियों ज्ञानियों के सत्य का अनुभव, जो उन्होंने अनुभव किया उसी से यह परंपरा चली है। चाहे वो बाहरी तांत्रिक प्रक्रिया हो या शारीरिक तंत्र की क्रिया हो, जैसे योगा, मेडिटेशन, उसके बाद उनकी जो अनुभूति होती है योगियों के द्वारा, ये उनके बारे में है। तो आगे अब हम लोग जो चलते हैं वो है, जब तंत्र के बारे में जो हम लोग जाने तो अब उसके मतांतर क्या हैं। बहुत सारे तांत्रिक बात जो हम लोग समझे हैं कल जाने, तो इसमें आखिर मतांतर क्या है इनके बारे में क्लियर करते हुए चले थोड़ा। तो तंत्र आगम के विषय में एक विचित्रता यह है कि आगम एक प्रकार के नहीं हैं, एक प्रकार के आगम नहीं होते हैं। जैसे कि किन्हीं को कोई अनुभूति होती है, किन्हीं को कोई डाउनलोडिंग होती है, कोई ऑटो राइटिंग करते हैं, तो वो एक प्रकार की नहीं होती है। 3 प्रकार के दर्शन देने वाले अलग अलग 3 प्रकार के आगम हैं। अब ये आगम में भी 3 प्रकार के आगम हैं। कुछ आगम जो हैं वो भेद परक हैं, कुछ भेदा भेद परक हैं और कुछ अभेद परक हैं, है ना। जिन्हें परिभाषिक अर्थ में क्रमशः शिव आगम, रुद्र आगम एवं भैरव आगम कहा जाता। अब इनको 3 प्रकार से परिभाषित किया गया है आगम को, शिव आगम के रूप में, रुद्र आगम के रूप में और एक भैरव आगम कहा जाता है इनको। 3 प्रकार के आगमों में वस्तुतः तत्परक 3 प्रकार के दार्शनिक संप्रदाय निकले हैं। अब इन तीनों आगमों में से 3 प्रकार के दार्शनिक समुदाय निकले हैं, समुदायों में जो विभक्त हो गए हैं। भेद परक आगम में शैव सिद्धांत, भेदा भेद परक आगम से वीर शैव दर्शन एवं अभेद परक आगम से त्रिक या काश्मीर शैव दर्शन, जिन्हें प्रतिभिज्ञा दर्शन भी कहते हैं, वो निकला है। आप लोगों ने ये नाम जाना होगा, नहीं तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए कि इसका क्या अर्थ है। मुझे लगता है बहुत सारे मित्रों ये सब चीज जानते होंगे, समझते होंगे, या वो रिसर्च में लगे ही होंगे कि आखिर ये चीज है क्या। जो भेदा भेद मतलब भेदों में जो भेद है वो आगम में वीर शैव के दर्शन होते हैं, और अभेद परक आगम वो त्रिक है। त्रिक यानी काश्मीरी शैव दर्शन, जिन्हें व्याख्या करती है, बतलाती है, जिनको प्रतिभिज्ञा दर्शन एवं अभेद परक जिन्हें प्रतिभिज्ञा दर्शन कहते हैं, वो निकला है। यानी प्रतिभिज्ञा मतलब स्वयं के प्रति जो भिज्ञ हो वैसा आगम निकला है। वो और भिज्ञ होते हैं तो क्या, उन्हें चीजें दिखलाई पड़ती हैं, उन्हें सुनाई पड़ती हैं अपने कानों से, तो ये प्रतिभिज्ञा स्वयं के को जो भिज्ञ होते हैं उनको दर्शन कहते हैं, जो काश्मीरी शैव दर्शन दिखलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आगम यदि सत्य का अनुभव है तो उसमें यह मतांतर क्यों है? आगम में परस्पर विरुद्ध देखने वाले सिद्धांत क्यों कहे गए हैं? इसका उत्तर है अधिकारी भेद। अधिकारी भेद भारतीय विचारधारा का एक प्रमुख सिद्धांत है। इसके अनुसार सभी व्यक्ति आध्यात्मिक दृष्टि से एक ही स्तर पर नहीं हैं, आगे पीछे हैं, है ना। हम सभी
आध्यात्मिक दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हैं, अतः सबके लिए एक ही रास्ता नहीं हो सकता, और न ही तो सभी लोग सत्य को एक ही तरह से समझ सकते हैं। जो जिस स्तर पर है उसको वैसा ही दर्शन, वैसा ही धर्म, वैसी ही साधना चाहिए। अतः तंत्र में अलग अलग अधिकारियों की दृष्टि से अलग अलग बात कही गई है। अब ये थोड़े से समझते हैं कि अभिनव गुप्त का जो कहना है कि शिव पार्वती प्रश्नोत्तर वस्तुतः अपनी संवित मतलब आत्मा के भीतर का ही प्रश्नोत्तर है। बहुत क्लियरिटी मिली ना। अभिनव गुप्त जी का कहना है कि शिव पार्वती प्रश्नोत्तर जो है, जैसे कि स्वयं में जिनको प्रश्न का उत्तर सभी मिल जाता है, उन्हें बाहर भटकने की जरूरत नहीं होती। वस्तुतः वो है क्या? वस्तुतः वो अपनी ही आत्मा के भीतर का ही प्रश्न उत्तर है। प्रश्न कर्त्री जो है संबित पार्वती है, शक्ति है जो प्रश्न करती है, वो जिज्ञासु है, वो शिष्य है। और एक प्रश्न चित्त वचनात् जो है प्रश्न अपने चित्त के अंदर से उनका प्रश्न आता है, बहुत गहराइयों से उनका जो जानने को जिज्ञासु उनका प्रश्न आता है, निकलता है। तो अतः तंत्र में अलग अलग अधिकारियों की दृष्टि से अलग अलग बात कही गई है। इसलिए जो है एक दूसरे से आगे पीछे अनुभव में होने के कारण या पाथ पे अनुभव आगे पीछे होने के कारण उन सब की अलग अलग अधिकारियों की दृष्टि अलग अलग बात कही गई है। आखिर समझने वाले के अनुसार ही तो कहने वाला कहेगा, है ना। जिस प्रकार से समझेंगे लोग उसी प्रकार तो कहेगा। साधना परंपरा में ऐसा बहुत होता है कि एक ही गुरु शिष्यों के क्षमता क्रम के अनुसार अलग अलग उपदेश देते हैं, है ना। शिष्यों को जो ग्रहण करने की जितनी क्षमता होती है उसी अनुसार गुरु भी अलग अलग उपदेश देते हैं। अब जैसे आप जानेंगे कि आपके जीवन पाथ पे, अगर आध्यात्म पाथ पे या जिज्ञासु पाथ पे आप चल रहे हैं तो कितने गुरु आपके बदले होंगे। तो उसी गुरु जो हैं वो शिष्य के क्षमता के अनुसार, जैसे जैसे आपकी आध्यात्मिक यात्रा जो है और आगे चलती जाएगी, गुरु भी बदलते जाएंगे, आपके अनुसार ही गुरु मिलते जाएंगे। आपकी जितनी जिज्ञासा होगी उसी लेवल के आपके गुरु मिलेंगे आपको। तो हमें बच्चे और सियाने दोनों को एक ही बात बतानी है कि फिर भी हम उसी बात को उन दोनों के लिए दो तरह से कहेंगे, है ना। दो तरह से एक ही बात को, जो ज्ञानी होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो एक ही बात को दो तरह से कहते हैं अपने बच्चों को। यहाँ एक और प्रश्न है। यह तो ठीक है कि आगम ने तीन तरह के अधिकारियों के लिए तीन तरह, यानी भेद, भेदाभेद एवं अभेद। अब भेद जिसमें संशय पैदा हुआ, भेदाभेद जो संशय के अंदर संशय है, वो भेद गूढ़ भेद है, और एक अभेद जिसे कोई भेद नहीं सकता, है ना, वैसा। अब अभेद की प्रक्रिया भी एक एनलाइटमेंट के प्रोसेस के तहत ही जब एनलाइट प्राप्त हो जाती है तब की है। तो ये तीन तरह के जो दर्शन दिए गए हैं, किंतु इन तीनों को बराबर स्तर का समझना चाहिए। एक तरह से सभी साधकों के लिए ही है। अभेद दर्शन को इन तीनों में सबसे ऊपर का अथवा अधिक सत्य क्यों माना जाए, ये प्रश्न उठता होगा कि अभेद दर्शन को इन तीनों में सबसे ऊपर अथवा अधिक सत्य क्यों माना जाए। अब अभेद के बारे में है जो जानना नहीं जा सकता, उसके बारे में अधिक सत्य क्यों माना जाए। काश्मीरी शैव दार्शनिक अभेद आगमों, जो भैरव आगमों में सर्वोपरि रखते हैं। अब काश्मीरी शैव दार्शनिक जो हैं वो भैरव आगम को सर्वोपरि रखते हैं तथा अभेद दर्शन को भेद की तुलना में उत्तम बतलाते हैं। अभेद दर्शन जो है उनको भेद की तुलना में उत्तम बतलाते हैं। ऐसा क्यों? इस संदर्भ में तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ का कहना है कि अभेद दर्शन सभी दर्शनों में अनुस्यूत है ना, मतलब कि अणु के रूप में सुप्तावस्था में है, वो अनुस्यूत है। जबकि माध्यमिक बौद्ध दर्शन में कहा गया है कि अलग अलग लोग अलग अलग दार्शनिक गोत्र के होते हैं। जो जिस गोत्र का होता है वो अपने ही अनुरूप दर्शन में विश्वास करना चाहता है।
है ना। यह भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने श्रोताओं के क्षमता क्रम के अनुसार अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। उनको उस वैद्य के भांति कहा गया है जो सभी रोगियों को एक ही औषधि नहीं देता, वरन रोग के दशाक्रम के अनुसार अलग अलग औषधि बांटता है। और अभिनव गुप्त ने ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी में एक स्थान पर मंगलाचरण में कहा है, उनकी एक और रचना है ईश्वर प्रतिभिज्ञा विमर्शनी में, एक स्थान पर उन्होंने मंगलाचरण में कहा है कि अद्वैत शिव ही अपनी लीला से भेद जगत को पूर्व पक्ष के रूप में आभासित करता है। पूर्व पक्ष, जो उनका पूर्व का पक्ष था, वो अपनी लीला से ही आभासित करते हैं, पुनः उन्हें अभेद रूप उत्तर पक्ष से ले जाता है। तो जो लीला फिर पुनः उन्हें उसी में ले जाता। अगर आप टाइम के पीछे चले जाएं, समय के पीछे चले जाएं, तो आपकी अगर जिस चीज को आप बरसों से भूल चुके हैं, अगर उस समय आप बैठकर एकाग्रता से अगर ध्यान करते हैं, तो फिर आप वो एक तरह के बहुत खुश या बहुत डिस्टर्बेंस वाली स्थिति को आप महसूस करने लगते हैं। तो उसी प्रकार वो आभासित करते रहते हैं, जैसे कि जो भी दुनिया संसार है वो अपने सब पूर्व पक्ष के रूप में आभासित हो रही है और पुनः उसे अभेद के रूप में उत्तर पक्ष में ले जाता है और फिर वहीं से उस प्रश्न का उत्तर मिलता है। उसी पीछे जाकर, टाइम के पीछे जाकर, समय के पीछे जाकर, और वहीं पर अगर जाइए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है तो उसी टाइम डायमेंशन में ही आपको उस प्रश्न के उत्तर भी मिलेंगे कि कहाँ मैंने क्या बोला था, गलती की थी, कोई अच्छा कार्य किया था, कुछ भी हो सकता है। तो अभेद दर्शन जो है वे तीनों के में सबसे ऊपर अथवा अधिक सत्य क्यों माना जाए, ये समझ गए। काश्मीरी शब्द दर्शन दार्शिक आगमों, भैरव आगमों में सर्वोपरि रखते हैं तथा अभेद दर्शन को भेद की तुलना में उत्तम बतलाते हैं। ऐसा क्यों? इस संदर्भ में तंत्रालोक के टीकाकार जयरथ का कहना है कि अभेद दर्शन सभी दर्शनों में अंशयुत है, यानी अणु के रूप में सोया। सभी जितने अभेद दर्शन है ना, अभेद जिनको जाना नहीं जा सकता है ना, वो सभी दर्शनों में जो है वो अणु के रूप में सोए हुए सुप्त है, इसलिए श्रेष्ठ है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। जानते हैं ना, अणु, एटम में कितना एनर्जी, कितनी ऊर्जा रहती है। एक एटम बॉम्ब में कितनी ऊर्जा रहती है जो हिरोशिमा पे गिराई गई थी, और अभी तक वहां लंगड़े लूल्हे और बच्चे कैसे पैदा होते हैं। तो उस एटम में इतनी शक्ति है ना, जो सोई हुई अणु है हम सभी मानवों के भीतर अंदर, इसलिए वो श्रेष्ठ है जो अभेदा भेद है ना। तात्पर्य यह है कि अभेद दर्शन भेद को भी अपने में समाहित किए हुए है। भेद का जो उचित स्थान है उसे अभेद दर्शन में मिला हुआ है। भेद का जो उचित स्थान है उसे अभेद दर्शन में मिला हुआ है। अभेद यानी अद्वैत दर्शन यह मानता है कि भेद जो है, भेद मतलब द्वैत, अभेद मतलब अद्वैत, जिसमें कोई भेद ही न हो वो अद्वैत, और भेद मतलब द्वैत। जैसे भेद है तो एक भेद ऑलरेडी है, दूसरा उस भेद को जानने वाला है, तो यहाँ दो हो गए ना। और जो अभेद है वो द्वैत है, वो एक ही है, उसी में सब कुछ समाहित है। इस प्रकार से तो द्वैत रूप जगत अभेद रूप अद्वैत शिव का ही स्वातंत्र स्फुरन है ना। ये भेद और अभेद दोनों शिव का ही स्वतंत्र स्फुरन है, उनके अंदर से ही स्फुरित हुआ है, ये उनका स्वतंत्र स्फुरन है, स्वतंत्र इच्छा है। और इच्छा भी क्या, वो जब जिस वाइब्रेशन में होते हैं तरंगे फूटती हैं और वहीं से सृष्टि शुरू हो जाती है। तो द्वैत अभेद अद्वैत में समाहित है, जो डुप्लिसिटी है वो एक ही में समाहित है।
है ना, जो दो है वो एक में ही समाहित, और एक से ही दो और दो से ही अनेकों निकले। इस प्रकार संसार सृजन में आया है, सृष्टि बनी है। किंतु भेद में अभेद समाहित नहीं हो सकता। भेद में अभेद कैसे समाहित हो सकता है? एक में दो तो समा सकते हैं, दो में एक ही कैसे समा सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि अभेद की भेद का स्फुरन नहीं कहा जा सकता। जो अभेद है उनको भेद का स्फुरन नहीं कहा जा सकता, जिनको भेदा ही नहीं जा सकता, है ना। जो अभेद है, जो दिख ही नहीं रहा, जो समझ में ही नहीं आ रहा, तो उनसे प्रश्न भी नहीं निकलता ना कि ये कैसे समझ में आए ऐसा। और जो समझ में आए उस तरीके के प्रश्न जो है वो नहीं निकल सकते वहां से, इसलिए भेद का स्फुरन नहीं कहा जा सकता। तात्पर्य यह कि अभेद दर्शन भेद की तुलना में अधिक व्यापक है। भेद व्याप्य है और अभेद व्यापक है ना। भेद जो है व्याप्य है, वो ऑलरेडी है, और अभेद जो है वो व्यापक है, वो इनहांस है, इनफाइनाइट है, आकाश है। अतः भेद दर्शन की अपेक्षा अधिक सत्य है। भेद जो है वो दर्शन की अपेक्षा, दिखने के एक ऐसे बहुत अच्छे उदाहरण के साथ हम लोग समझते हैं कि जो दिखता है ना, हमेशा सिक्का के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो उस नहीं दिखने के अंदर जो भेद है, जो दर्शन है, वो जो दर्शन है वो अधिक सत्य है। यही कारण है कि भेद दर्शन तो अभेद का विरोध करता है, किंतु अभेद दर्शन भेद का विरोध नहीं करता। अब इसका उदाहरण एक मैं बहुत अच्छे खुद से देती हूँ कि जो चीजें समझाई नहीं जा सकती थी, जो चीजें आप किसी को नहीं बतला सकते थे, लेकिन वो मैं अपने अंदर महसूस कर रही थी, और वो सत्य जब उजागर हो रहे थे, मैं बोल रही थी, तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। वो सभी एक एक करके कटते चले गए मुझसे, क्योंकि मुझे पागल साबित कर दिया गया था, ये पागल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि मुझे वो सत्य नजर आ रहे थे। तो यही कारण है कि भेद दर्शन तो अभेद का विरोध करता है ना। जो दिखता है वो, जो नहीं दिखता है उसका विरोध तो करेगा ही, किंतु अभेद दर्शन भेद का विरोध नहीं करता। लेकिन मैं जो देख पा रही हूँ, मैं जो सत्य जान पा रही हूँ, जो अभेद का जो दर्शन हो गया, वो भेद का विरोध नहीं करता। और मैं किसी से लड़ नहीं सकती, मैं किसी को समझा नहीं सकती, बोल नहीं सकती, बस प्रयास कर सकती हूँ, प्रयास अंतिम समय तक। बस यही दर्शन का भेद है, जो भेद आज प्रकट किया है आगम तंत्र शास्त्र ने। और इसलिए तंत्र शास्त्र का जो विरोध है, मतांतर की जो समस्या थी, वो इस तरह से हम लोग उसको आज के सेशन में सॉर्ट आउट किए कि अभेद दर्शन भेद का विरोध नहीं कर सकता। आप अगर सत्य को जान गए हैं ना, तो असत्य को आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो प्रस्तुत ग्रंथ की जो विशेषता है काश्मीरी शैव दर्शन में, जो आगम है, आगम से जो भेदाभेद एवं अभेद परक क्रमशः 3 दर्शन संप्रदाय, शैव सिद्धांत, वीर शैव एवं काश्मीर शैव निकले हैं। अब इन जो भेदाभेद जो निकले, अब इनमें जो लॉजिकली जो वार्तालाप हुई संतों की, अब उसमें से भी ये 3 चीज निकल के आए कि 3 दर्शन निकल गए, संप्रदाय निकल गए उस दर्शन से, दर्शन संप्रदाय निकल गए। वो एक बट गए शैव सिद्धांत पे, एक वीर शैव अर्थात भैरव तंत्र जो है, भैरव क्या है, शिव के ही रूप है ना। तो वीर शैव भैरव तंत्र निकल गए, और एक काश्मीर शैव दर्शन निकल गए। उन्हें स्पष्ट करने एवं उन्हें एक श्रृंखला की कड़ियों के रूप में जोड़ने का प्रयास आवश्यक है। अभी तीनों को एक ही श्रृंखला में, एक ही कड़ी में जोड़ने का प्रयास आवश्यक है। यह प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर श्री कैलाशपति मिश्र ने इन तीनों दर्शनों को अलग अलग 3 पुस्तकों में स्पष्ट करने का प्रयास प्रारंभ किया है ना। अभी तीनों को अलग अलग पुस्तकों में स्पष्ट करने का प्रयास उन्होंने प्रारंभ किया है।
किया है और उन्होंने बनाए होंगे पुस्तकें। प्रस्तुत पुस्तक जो कश्मीरी शैव दर्शन मूल सिद्धांत है, इस प्रयास की प्रथम कड़ी है। अब ये जो बातें हो रही हैं, वार्तालाप हो रही हैं, ये इस प्रयास की प्रथम कड़ी है। इस पुस्तक की उपादेयता के विषय में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं। कश्मीर शैव दर्शन पर काम हुआ है, हिंदी में तो बहुत कम हुआ है। हिंदी में डॉक्टर BN पंडित, डॉक्टर जयदेव सिंह ने प्रशंसनीय काम किया है, किंतु इसके बावजूद अभी और भी काम होने महती आवश्यकता है। इस दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक स्वागत योग्य है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ इन ज्ञानियों के, जो इन्होंने इस तरह के PhD शोध प्रबंधन की एक थीसिस के रूप में ये प्रथम जो कड़ी है कश्मीरी शैव दर्शन की, जो 3 श्रृंखला निकले, उनके प्रथम चीज़ों को हम लोग बहुत, जो कश्मीरी शैव दर्शन है, भैरव तंत्र है, आगम है, उन सभी पे बहुत भी हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो अब ये थी जो मतांतर की बातें थी और ये कुछ गुरुओं के बातें थी और आगमिक दर्शन की जो विशेषता है, भूमिका है, इस भूमिका में अब हम लोग चलते हैं कि ये भूमिका क्या है। यह कहा जा सकता है कि मानव जीवन का सामान्य लक्ष्य जो है सुख शांति की प्राप्ति है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने आप को पूर्ण रूप से जानें, है ना। अपने को जानने की ही प्रक्रिया में यह आवश्यक है कि हम अपने से संबंध वस्तुओं को जानें। दूसरे शब्दों में, हम जिस जगत में रह रहे हैं उसको जानना आवश्यक है। फलतः यह प्रश्न उठता है कि यह जगत क्या है? क्या यह अनादि है अथवा किसी ईश्वर आदि से सृष्ट है? इसको चलाने वाले क्या नियम हैं? यदि इसका कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य है तो वह क्या है? आदि आदि। दर्शन शास्त्र में, विशेषतया भारतीय दर्शन में, इन प्रश्नों का गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है ना। इन सभी प्रश्न के जो उत्तर हैं वो दर्शन शास्त्र में, भारतीय दर्शन जो हैं उन शास्त्रों में उन पे गंभीरता पूर्वक विचार किया गया है। अपने विषय में तथा अपने आधारभूत जगत के विषय में दार्शनिक प्रश्न उस परिस्थिति में विशेष गंभीर रूप में हमारे सामने उठते हैं जबकि हम अपने और दूसरे के जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। ये प्रश्न कब उठते हैं? जब हम अपने और दूसरे के जीवन में दुख का अनुभव करते हैं। जब हम देखते हैं कि जगत में दुख है और जड़ा मरण आदि ऐसे हैं जिनका तत्कालिक निदान समझ में नहीं आता। अब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठता है कि आखिर इस जगत का रहस्य क्या है? यह क्यों और कैसे है? इसका अंतिम संबंध कहां से है? आदि आदि। चूंकि जगत के रहस्य को समझना वस्तुतः अपने आप को समझने के लिए आवश्यक है, इसलिए भारतीय दर्शन, जिनका प्रमुख लक्ष्य अपने आप को समझना है, जगत के रहस्य को समझने का विस्तृत प्रयास करते हैं। जितने भी भारतीय दर्शन आपने पढ़े होंगे, कोई कोई बुक, किसी किसी तरह के जो छोटी छोटी चीजें पढ़े होंगे, है ना। जैसे बहुत सारे ज्ञान की किताब, विज्ञान की किताब, संतों की किताब, वो सभी चीजें उनको समझाने का ही प्रयास करते हैं कि इस जगत को, रहस्य को समझने का ही विस्तृत प्रयास करते हैं। भारतीय दर्शन की जो प्रमुख 3 धाराएं हैं, वैदिक, अवैदिक और आगमिक, यानी तांत्रिक, उनमें आगमिक या शैव जगत की समस्या पर प्रमुख रूप से विचार करते हैं। आगमिक दर्शन जो है ना, वो शैव जगत की समस्या जितनी है उन पे प्रमुख रूप से विचार करते हैं। आगमिक परंपरा में आने वाले दर्शनों में काश्मीरी शैव दर्शन, प्रतिभिज्ञा दर्शन जिन्हें कहते हैं, तथा शैव सिद्धांत की प्रमुख भूमिका है। ये दर्शन जगत को सृष्ट मानते हैं तथा इसका सृजन, पालन और संहार तीनों ही प्रक्रियाएं परम तत्व शिव से संपादित मानते हैं। आगमिक दर्शन जो है वो ये तीनों, पालन, सृष्टि और संहार, ये तीनों जो है वो परम तत्व शिव से संपादित मानते हैं।
और दर्शन तथा शैव सिद्धांत चूंकि आगमिक परंपरा के दर्शन हैं, अतः इनके मूल सिद्धांत की विशेषता समझने के लिए आगमिक परंपरा की विशेषता समझना आवश्यक है। अवैदिक दर्शन जो हैं, चरवाक, जैन तथा बौद्ध धर्म जो हैं, इस जगत को किसी सृष्टिकर्ता की सृष्टि नहीं मानते, वरन अनादि मानते हैं। वैदिक परंपरा में जो कुछ दर्शन जगत को सृष्टि नहीं मानते, वैदिक परंपरा जो है वो कुछ दर्शन जो मीमांसा आदि जगत को सृष्टि नहीं मानते। वैदिक परंपरा का प्रमुख दर्शन अद्वैत वेदांत इस जगत को सृष्ट मानता है, किंतु वहां अनंत जगत के प्रति पूर्ण निषेधात्मक यानी नेगेटिव दृष्टिकोण है। अद्वैत वेदांत इस जगत को जो सृष्ट मानते हैं कि बनाई गई है, लेकिन वहां पे अंततः जगत के प्रति पूर्ण नेगेटिव दृष्टिकोण है। कुछ बौद्ध माध्यमिक आदि दर्शनों में भी यही दृष्टिकोण है। इसके विपरीत आगमिक परंपरा में सृष्टि जगत के प्रति भावनात्मक तथा स्वीकारात्मक पॉजिटिव दृष्टिकोण है। आगमिक परंपरा जो है उनमें जगत के प्रति वो भावनात्मक और स्वीकारात्मक यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण है। अद्वैत वेदांत तथा माध्यमिक बौद्ध सिद्धांत में परम तत्व ब्रह्म अथवा शून्य, परम तत्व क्या है? ब्रह्म अथवा शून्य, सृष्टि प्रक्रिया से वस्तुतः असंबंध है ना। परम तत्व या जो ब्रह्म है, जो शून्य है, उनका संबंध नहीं है सृष्टि से, क्योंकि निष्क्रिय रूप से स्थित होकर वह सृष्टि आभास के लिए केवल आधार बनता है। सक्रिय रूप से सृष्टि प्रक्रिया में भाग नहीं लेता। सृष्टि तो अविद्या के कारण उस पर अध्यारोपित मात्र है। ये सृष्टि जो है वो अविद्या के कारण सिर्फ अध्यारोपित मात्र है। किंतु आगमिक दर्शन में सिर्फ सृष्टि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, सृष्टि उसका स्वतंत्र है। लेकिन आगमिक दर्शन जो कहते हैं, जो कश्मीरी शैव दर्शन है, उसमें कहते हैं आगमिक दर्शन में कि सिर्फ सृष्टि प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेता है, क्योंकि सृष्टि उसका स्वतंत्र है। और आगमिक दर्शन की जो विशेषताएं हैं, वो विशेषताएं ये हैं कि साधारणतः यह सोचने का प्रचलन है कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का उद्गम वेद है। आगम या तंत्र को प्रायः इस संदर्भ में नहीं लाया जाता है ना। वेद से ही सभी भारतीय दर्शन, साधारणतः यही सोचने का प्रचलन है कि भारतीय दर्शन एवं संस्कृति का उद्गम वेद है, वहीं से वेद से ही वो भारतीय संस्कृति जितनी है वो सारी निकली है। आगम या तंत्र को प्राय इस संदर्भ में नहीं लाया जाता है, किंतु वस्तुतः भारतीय दार्शनिक चिंतन में एवं भारतवर्ष की धार्मिक एवं सांस्कृतिक धारा में तांत्रिक धारा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, भारतीय चिंतन धारा एवं संस्कृति वैदिक तथा आगमिक दोनों का समन्वित रूप है। आगम वेद के पूरक रूप में समझने चाहिए। ये आगम जो है, आगम वो वेद के पूरक के रूप में समझना चाहिए, एक दूसरे का पूरक ही समझना चाहिए। जीवन के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न एवं समस्याएं हैं जिन्हें वेदों में उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा गया है अथवा गंभीरता पूर्वक नहीं लिया गया है। उन्हें आगमों में उचित स्थान मिला है एवं उनका विशद प्रतिपादन किया गया है। दूसरे शब्दों में वेद के अधूरे कार्य को आगम पूरा करते हैं। जो बातें हम जनमानस को वेदों से समझ में नहीं आती, सभी कहते हैं ना कि वेद में ये लिखे हैं, पुराणों में ये लिखे हैं, लेकिन वेद लिखे हैं, वो उस पर विश्वास कर भी ले तो उस चीज को समझ नहीं पाते कि ये जो वाक्य है या जी ग्रंथ में जो परिभाषित जो शब्दावली है वो किस प्रयोजन से उसका प्रयोग किया गया है यहाँ पे। इसलिए उनके जो दूसरे शब्दों में हम कहें तो दूसरे शब्दों में वेद के अधूरे कार्य को आगम पूरा करते हैं। इसलिए हम सभी को कश्मीरी शैव दर्शन यानी आगम जो है
वो जरूर जानना समझना चाहिए। ये एक जानने समझने की, यानी आप और ये काश्मीरी शैव दर्शन या आगम अलग नहीं है, यानी जैसे आप और शिव अलग नहीं है उसी प्रकार समझना चाहिए, क्योंकि समझने वाले आप हैं। और जिस दिन आप इस समझ को आपके आत्मा में अवस्थित हो गई, वो स्वयं आप हो गए, आपने उस चीज को महसूस कर लिया, तो भेद नहीं है ना, अद्वैत हो गए। क्योंकि जब समझना था तो दो थे, और जब समझ लिया तो एक ही रह गए। आपने एक ही रह गए, अर्थात आपने अपने आत्मा को जान लिया, आप स्वयं को जान गए। तो इसलिए ये जो है वो समझना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये काश्मीरी शैव दर्शन को जानना, समझना और समझकर जानना जरूरी है कि आखिर ये शिव क्या है, शक्ति क्या है। दोनों एक ही हैं। पहले दो थे क्योंकि एक जानने वाला था, एक बताने वाले थे, लेकिन जब जान गए तो दोनों एक ही हो गए ना। तो इसी प्रकार जैसे हमारे शरीर में एक आत्मा है जिसे हम नहीं जानते, नहीं खोज सकते, और एक शरीर है जो ये संसार उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम के क्षेत्र में भागते हैं, परिवार को चलाते हैं। आपके थॉट्स अपने अलग विचार होते हैं, इस बहुत सारे विभागों में बटे हुए हैं आपके थॉट्स, आपके सोच, यानी आप बहुत विभाजित हैं। अब इन सब को समेट कर जब दो बचते हैं, यानी खुद से प्रश्न करने वाले और वो गुरु जो उत्तर देते हैं, आप ही के आत्मा में बैठे हुए वो जो गुरु उत्तर देते हैं, वो जब एक होने का ये माध्यम है, स्वयं को जानने का ये बहुत विशिष्ट माध्यम है ये काश्मीरी शैव दर्शन। तो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि वीडियो की सीरीज आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आप नए हैं तो आपका स्वागत है इस चैनल पे। आप पहले एपिसोड से आप लोग देखिए, जानिए, समझिए कि ये एक आध्यात्मिक चैनल है। इस पे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये स्वयं को जानने का एक मार्ग है और इस पे बहुत सारे हम लोग जो है वो अपने अपने अनुभव को बांट सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म है। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो पे, 7वें एपिसोड में, काश्मीरी शैव दर्शन के साथ, जो उनके मूल सिद्धांत हैं उनके साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी पे महादेव की कृपा सदा बनी रहे। आप सभी अपने परम तत्व को प्राप्त कर